Hello everyone, welcome to this channel LIS Mind Map. Today's topic is Almanacs. Almanac क्या है? रेफरेंस टूल्स में हमारे बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं जिसके अंतर्गत हम विभिन्न जानकारियां प्राप्त करते हैं। जैसे हमें रेडीमेड इंफॉर्मेशंस के लिए किसी न किसी टूल्स की जरूरत होती है। अगर हमें शब्दों के मीनिंग्स के बारे में चाहिए तो डिक्शनरी चाहिए, किसी पर्सन के बारे में चाहिए तो बायोग्राफी चाहिए। ठीक उसी प्रकार से एल्मानेक्स भी हमें क्षुद्रग्रहों, ग्रहों और अन्य इस तरह की जानकारियां उपलब्ध कराती है जो रेडीमेड टूल्स के अंतर्गत आता है। अब रेडीमेड टूल्स में यह कितना महत्वपूर्ण है, इस विषय को भी हम लोग देखते हैं। इसकी जो उत्पत्ति हुई है वह अरेबिक वर्ड से है। द वर्ड एल्मानेक इज बिलीव्ड टू बी derived from Arabic word almanak और almana। अब almanak या almana इसका मीनिंग क्या है? What's the meaning of its? कैलेंडर और काउंट ऑफ टाइम। इसका मतलब हो गया समय का लेखा या कैलेंडर, इसलिए इसे हम अल्मानेक कहते हैं। इसे हिंदी में पांचांग कहते हैं। क्या होती है इसमें जानकारियां, यह भी आगे जानेंगे हम लोग और देखते हैं। एल्मानेक शब्द की उत्पत्ति जैसा कि हम सभी लोग देख रहे हैं, अरबी शब्द अल्मनाक से मानी जाती है जिसका अर्थ समय का लेखा या कैलेंडर होता है। सम स्कॉलर्स आल्सो ट्रेस इट टू ग्रीक और लैटिन इन्फ्लुएंसेस, यानी कुछ ऐसे हमारे शोधकर्ता या शोधार्थी थे जिन्होंने ग्रीक और लैटिन से इन्फ्लुएंस हुआ इस बात की जानकारी देते हैं। परंतु मूलतः अगर हम देखें तो यह जो है अरेबिक वर्ड ही है, अल्मानक। इसके डेफिनेशन की तरफ देखते हैं और चलते हैं। अल्मानेक आर एनुअल रेफरेंस बुक्स दैट प्रोवाइड कैलेंडर रिलेटेड इंफॉर्मेशन along with astronomical data, weather forecasts, festivals and important dates। यह मूल रूप से क्या करता है, एक ऐसा हमारा रेफरेंस टूल्स है जो वार्षिक है। वर्ष की जो घटनाएं होती है, इवेंट्स होते हैं, जो रिकॉर्ड्स होते हैं, फोरकास्ट किए जाते हैं। फोरकास्ट वाली जितने भी इंफॉर्मेशंस होते हैं, इन सभी से रिलेटेड इंफॉर्मेशंस इसमें क्या किए गए हैं, शामिल किए जाते हैं। जो वर्ष वार्षिक, इसका मतलब हो गया कि एक वर्ष, यानी हम कह सकते हैं कि वार्षिक संदर्भ ग्रंथ ऐसा है जिनमें कैलेंडर, खगोलीय विवरण, मौसम की जानकारियां, विभिन्न क्या प्लैनेट्स हमारा क्या होगा, शरद ऋतु, ग्रीष्मकालीन, इन सभी का कौन सी हमारी रेखाएं किस क्षेत्र से गुजरेंगे, इन सब गुजरती हैं, इन सभी का उसका क्या असर हमारे जो है क्लाइमेट्स पर पड़ता है। पर्व, त्योहार, महत्वपूर्ण तिथियां भी एल्मानेक्स में दी जाती है। तो इतनी सारी जानकारियां कौन से ग्रह किस को प्रभावित करने वाली है, ये किसका असर कौन किसी दूसरे ग्रह से क्या है, यानी एस्ट्रोनॉमिकल जो डेटा है उसे भी ये क्या करती है, दर्शाती है इस एल्मानेक्स में। यह एक रेडीमेड हमारा क्या है कि टूल्स है। इसके की फीचर्स की तरफ देखें, क्या मुख्य विशेषताएं हैं।
एक्चुअली यह पब्लिश्ड जो होता है वो हमारा एनुअली है, यानी वार्षिक होता है, वर्ष की ये जानकारियां देती है। वैसे तो अल्मानिक के बारे में कहा जाता है कि एल्मानिक्स जो है वो हमें क्या करती है कि समस्त जानकारियों को वो अवेलेबल करा देती है। इट इंक्लूड्स कैलेंडर एंड एस्ट्रोनॉमिकल डेटा। ये क्या करती है कि कैलेंडर जो है और एस्ट्रोनॉमिकल डेटा उसके बारे में भी जानकारी अवेलेबल कराती है। कंटेन्स सनराइज, सनसेट, इक्लिप्सेस एंड टाइड्स। आपका कब सनराइज होगा, सनसेट होगा, यानी हम लोग सूर्योदय काल कब होगा, कहाँ, किस गोलार्ध में होगा, है ना, पृथ्वी के गोलार्ध में या फिर आकाशीय पिंड, इन सभी की भी जानकारी ये क्या करती है। और कौन कौन से हमारी इक्लिप्सेस होंगे यानी ग्रहण लगेंगे, इन सभी का भी ये जानकारी अवेलेबल इसमें कराया जाता है। तो ये एक ऐसा इंपॉर्टेंट हमारा रेफरेंस टूल्स भी है। अब लिस्ट क्या है, कैसे लिस्ट है, लिस्ट से रिलीजियस फेस्टिवल्स एंड हॉलीडेज के। तो ये यहां पर हमारा क्या हो गया कि जितने हॉलीडेज हैं उसकी भी जानकारियां ये देती है। इन सभी का भी संग्रह हमारे क्या होते हैं, एल्मानैक्स में होते हैं। ऑफन इंक्लूड्स वेदर फोरकास्ट एंड स्टैटिस्टिक्स। ये वेदर जो हमारे मौसम का अनुमान जो बताया जाता है यह भी हमें अवेलेबल कराती है और उसकी सांख्यिकी को भी दर्शाती है। इसके अलावा अब जो महत्वपूर्ण बातें आती है कि टाइप्स ऑफ एल्मानैक्स, इसके प्रकार की। तो जनरल पहला हमारा क्या है कि जनरल एल्मानैक्स। ये जनरल जो एल्मानैक्स है वो वाइड कवरेज है, यानी इसका बहुत बृहत और विस्तृत ये जानकारियां हमें अवेलेबल कराती है, ये जनरल एल्मानैक्स। दूसरे जो प्रकार हैं वो एस्ट्रोनॉमिकल एल्मानैक्स हैं। एस्ट्रोनॉमिकल एल्मानैक्स में क्या है, फोकस ऑन सेलेस्टियल डेटा। अब ये क्या करते हैं, एस्ट्रोनॉट से रिलेटेड एस्ट्रोनॉमिकल जो हमारे होते हैं जितने भी ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, इन सभी का कितने इक्लिप्सेस होने वाले हैं एक वर्ष में, कौन कौन से इक्लिप्सेस होंगे, इन सभी की जानकारियां भी एस्ट्रोनॉमिकल एल्मानैक्स में अवेलेबल होता है और हमें पूर्ण जानकारी उपलब्ध कराई जाती है। यह एक ऐसा रेफरेंस टूल्स है और ये रेफरेंस टूल जो है पूरी तरह से हमारा क्या होता है कि रेडीमेड होता है, ठीक है, चाहे वो जनरल एल्मानैक्स हो, एस्ट्रोनॉमिकल हो, या फिर अभी जो मैं बात कर रहा हूं कि रिलीजियस एल्मानैक्स भी होते हैं जिसमें फेस्टिवल्स एंड रिचुअल्स के बारे में भी जानकारियां दी जाती है कि कौन कौन से पर्व त्योहार हमारे होंगे, कब होंगे, कैसे होंगे, इसका क्या वैज्ञानिक कारण है, इन सभी की भी जानकारियां अवेलेबल होती है जो रिलीजियस एल्मानैक्स में होते हैं। नेशनल एल्मानैक्स यानी कंट्री स्पेसिफिक डेटा, प्रत्येक कंट्री का एक अपना क्या होता है कि जिस गोलार्ध में होता है या जिस क्षेत्र में होता है, किस रेखाओं के समीप होता है और किस रेखाओं से ये हमारा उसका जो है गुजरना होता है, इन सभी चीजों से। तो कंट्री पर क्या हमारा उसका क्लाइमेट्स का प्रभाव, किस तरह के ज्योग्राफिकल जो अफेक्ट्स हैं, इन सभी चीजों के उसके इफेक्टिव डेटास को भी वो क्या करती है, दर्शाती है कि कहाँ पे किस तरह के मौसम भी होते हैं, टेम्परेचर्स होते हैं, इन सभी चीजों की भी जानकारी बिल्कुल जो हमारे होते हैं इस एल्मानैक्स में भी बिल्कुल पर्याप्त रूप से दिए जाते हैं। तो इस प्रकार से टाइप्स ऑफ एल्मानैक्स भी हमारे हैं। हम लोग इसकी कुछ जो इंपॉर्टेंट हैं, कुछ एग्जांपल्स हैं जो काफी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं कि यह हमारे जो है किस प्रकार के होंगे प्रश्न, इस पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन यह जानना जरूरी है कि एल्मानैक्स जो है, कौन सा एल्मानैक्स जो है वो कब, और पब्लिशर इसके कौन है और एडिटर कौन रहे हैं, यह भी हम लोग देखेंगे। देखिए यहां पर है द ओल्ड फार्मर्स एल्मानिक, द ओल्ड फार्मर्स एल्मानिक 1972 में इसका फर्स्ट
पब्लिकेशन हुआ। और पब्लिशर कौन है इसके? रॉबर्ट आर थॉमस। ये मैचिंग क्वेश्चंस में काफी पूछे जाते रहे हैं, तो आपका ये दिया जा सकता है आगे आने वाले जो परीक्षाओं में। एडिटर भी इसके खुद पब्लिशर्स के नाम से ही रहा, रॉबर्ट वी थॉमस। नौ विटिकर्स एल्मानेक, अब ये 1868 में, विटिकर अल्मानेक जो है 1868 में, और ये जे विटिकर सन्स, राइट। और ये कौन है? जोसेफ विटेकर, यानी कि सेम। तो यह हमारे पब्लिशर और एडिटर बिल्कुल सेम। हिंदू पंचांग एंशिएंट, लेकिन इसका सर्टेन पीरियड अब तक है ना, ये स्पष्ट नहीं है। रेफरेंस के रूप में देखा गया, इसके डिफरेंट दिखाए गए हैं, तो वो कंफ्यूजन ना हो इसलिए एंशिएंट है ये हिंदू पंचांग। आप है ना, हिस्टोरिकल बेस पे अगर देखा जाए तो वो हमें जानकारी मिल सकती है, लेकिन ऐसा देखा गया कि डिफरेंट हमारे रेफरेंस बुक्स में क्या किया कि बड़ा डिफरेंट तरीके से दिया गया, कहीं कुछ रेफरेंस बुक में, इसलिए उसे शामिल मैंने नहीं किया। ना पब्लिशर्स इसके वेरियस हैं और नॉट स्पेसिफिक। इस प्रकार से देखा जाए तो अल्मानेक्स के कई एग्जांपल्स है, द ओल्ड फार्मर्स अल्मानेक, विटिकर अल्मानेक्स एंड हिंदू पंचांग अल्मानेक्स। तो ये हमारा है। देखिए ओल्ड फार्मर्स अल्मानेक के बारे में कहा जाता है, ऐसे फर्स्ट पब्लिकेशन जैसे हम लोग कहेंगे कि रॉबर्ट वी थॉमस ने किया था। यह विश्व की सबसे पुरानी लगातार प्रकाशित होने वाले अल्मानेक में से एक है। यह विश्व की, सोचें जरा कि सबसे पुरानी है ना, विश्व की सबसे पुरानी लगातार जो ये प्रकाशित हो रही वो कौन सी है अल्मानेक? ओल्ड फार्मर्स अल्मानेक। तो ये विश्व की सबसे पुरानी मानी जाती है। यह हमारी अल्मानेक। ऐसे प्रश्न आ सकते हैं हमारे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होंगे। इस प्रकार से हम लोगों ने अल्मानेक को देखा। कुछ एक्सरसाइज कर लेते हैं और किस तरह के नेचर ऑफ प्रश्न होंगे यह भी हम लोग जानते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से हमारे क्वेश्चन होंगे। एन अल्मानेक इज मैनली अल्मानेक मुख्य रूप से क्या है? क्या मंथली मैगजीन है, डेली न्यूज़पेपर है, या एनुअल रेफरेंस बुक है, या इंसाइक्लोपीडिया है? चूंकि अल्मानेक क्या है हमारा वार्षिक है, इसलिए एनुअल रेफरेंस बुक। तो यह हमारा सही जवाब होगा, एनुअल रेफरेंस बुक। Which type of information is most commonly found in an almanac? almanac में सामान्यतः किस प्रकार की जानकारी मिलती है? तो किस प्रकार की अल्मानेक्स में हमें मिलेगी? वो हमारा क्या होता है? कैलेंडर एंड एस्ट्रोनॉमिकल डेटा यहाँ होंगे हमारे। कैसे होंगे? कैलेंडर होंगे यानी वर्ष के होगा, और फिर साथ ही साथ हमारा क्या होता है? एस्ट्रोनॉमिकल डेटा अवेलेबल कराए गए होते हैं, जो हमारा क्या होता है? रेडी रेफरेंस टूल्स होता है। इजिली यूजर्स जाकर भी अपने इंफॉर्मेशन को वहां से लेते हैं, प्राप्त करते हैं। द वर्ड almanac is believed to be derived from which language? यानी अल्मानेक शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? अब किस भाषा से हुई है? लैटिन है, ग्रीक है, अरेबिक है, या फ्रेंच है? हम लोगों ने देखा था कि डेफिनेशन से पहले ऑरिजिन में ही तो वहां पर डिस्कस किया हूं कि अरेबिक, राइट। और अरेबिक में भी जो शब्द थे उसे हम लोगों ने देखा है कि वो हमारा कौन सा है। तो देखिए अरेबिक वर्ड अल मनक है और अल मना। तो ये हमारे अल मनक या अल मना कैसे हैं? ये अरेबिक वर्ड है। तो अरेबिक वर्ड हमें याद रखना होगा, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि यह लैटिन, ग्रीक या फ्रेंच को हम लोग कभी भी टच नहीं करेंगे। तो यह डिराइव्ड फ्रॉम द अरेबिक वर्ड, राइट। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फेमस अल्मानेक? निम्नलिखित में से कौन सा
एक प्रसिद्ध एल्मानिक है। सबसे प्रसिद्ध हमारा कौन सा है? द ओल्ड फार्मर्स एल्मानिक। द ओल्ड फार्मर्स एल्मानिक जो है ये हमारा वर्ल्ड की जो है, जैसा कि पूर्व में मैंने बताया कि यह विश्व की सबसे पुरानी है ना और लगातार प्रकाशित होने वाली एल्मानेक्स है। तो विश्व की ये सबसे पुरानी एल्मानिक है। तो ओल्ड फार्मर यही सबसे पुरानी और लगातार अभी क्या हो रही है कि प्रकाशित हो रही है। एल्मानिक आर जनरली पब्लिश्ड। एल्मानिक सामान्यतः कैसे प्रकाशित होता है? तो कैसे प्रकाशित होता है? क्या डेली होता है? कभी नहीं। वीकली नहीं। मंथली नहीं। तो ये तो वार्षिकी है, एनुअल। तो एनुअल का मतलब ही हो गया ईयरली यानी वार्षिकी। तो यह सही जवाब है। हिंदू पंचांग इज एन एग्जाम्पल ऑफ। हिंदू पंचांग किसका उदाहरण है? ईयरबुक का है, गैजेट का है या फिर एल्मानिक? तो एल्मानिक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। ऑफ कोर्स ये हमारा क्या हो गया? एल्मानिक्स ही होगा और एनसाइक्लोपीडिया नहीं होगा। इस प्रकार हम लोगों ने क्या किया कि आज जो है एल्मानिक्स के बारे में देखा, आपने वॉच किया। थैंक यू सो मच वंस अगेन। पुनः मिलता हूं नए वीडियो के साथ।